नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कमोडिटी मार्केट से कौन कौन सी हैं। फिर आपके लिए 5 ट्रेडिंग कॉल्स होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के साथ। पहली खबर है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। अब सोने चांदी का मार्केट धीरे धीरे तेजी के मूड में आ रहा है और इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव 100 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और चांदी के दाम करीब करीब 450 रुपए तक ऊपर हैं, 68,900 के करीब। डॉलर इंडेक्स हालांकि 4 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा था, लेकिन अब वहां से फिसला है। उसका थोड़ा सा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर दिख रहा है। और आज यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक भी है, उस पर भी मार्केट की नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रूड की, तो कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट आ गई है और MCX पर कच्चा तेल 2750 रुपए के करीब है, करीब 1.5% नीचे। ब्रेंट $40.5 के नीचे है, 1% तक की कमजोरी यहां पर भी दिख रही है। API की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 30 लाख बैरल बढ़ा है, उसका इंपैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। इसके अलावा मेटल मार्केट को देखें तो मेटल के सारे काउंटर आज लाल निशान में हैं, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, लेड हो, निकल हो, सब में थोड़ी बहुत गिरावट है क्योंकि डिमांड के मोर्चे पर चिंता बनी हुई है और चीन में उत्पादन भी बढ़ने की संभावना है, उसका इंपैक्ट भी प्राइस के ऊपर दिख रहा है। इसके अलावा एग्री मार्केट को देखें तो चने में आज दूसरे दिन तेजी का माहौल है और अक्टूबर का चना वायदा 4950 रुपए के ऊपर चला गया है और 1.5% से ज्यादा की तेजी है। नेफेड की बफर स्टॉक बढ़ाने से कीमतों में एक सपोर्ट मिला है और दूसरी तरफ डिमांड भी अच्छी है, उसका इंपैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा ग्वार कीमतों में भी आज लंबे समय के बाद अच्छी तेजी लौटती हुई दिख रही है। ग्वार सीड का सितंबर का वायदा 2.5% बढ़ा है, अक्टूबर वायदा में भी करीब करीब 0.25% की तेजी है और ग्वारगम का भाव 6050 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे अच्छी बाइंग लौटती हुई दिख रही है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, गोल्ड में अब थोड़ी बहुत मजबूती लौटती हुई दिख रही है, क्या किया जाए गोल्ड में? जी हाँ, हमने देखा कि कल देर रात से गोल्ड में काफी अच्छी रिकवरी आई थी और लोअर लेवल से, और आज के सेशन में भी हम देख रहे हैं कि पिछले आधे घंटे में जो सस्टेनेबल रेंज बाउंड ट्रेड मूव हो रहा था, वहां में अब गोल्ड में दोबारा से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जो मेजर फोकस रहेगा आज के दिन में वो ECB की जो मीटिंग है उसके ऊपर मार्केट का मेजर फोकस रहेगा। हालांकि इंटरेस्ट रेट्स पे तो कोई मेजर आउटकम आना नहीं है, वो अनचेंज ही रहेगा, बट और फर्दर स्टिमुलस की अगर बातें होती है तो उन वजह से गोल्ड के प्राइसेस को काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड में दोबारा से एक तेजी देखने को मिल सकती है आज शाम के सेशन में, या 1 या 2 दिन का व्यू रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। ऑलरेडी पिछले आधे घंटे में काफी अच्छी तेजी आई है। मुझे लगता है कि हल्की सी अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो दोबारा से गोल्ड में खरीदारी करके चल सकते हैं। तकरीबन 51,300 से 250 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां अच्छी खरीदारी का मौका दोबारा मिलेगा। 51,050 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और हायर लेवल्स पे 51,750 से 900 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी गोल्ड में। ठीक है, तो आप करें गिरावट पर खरीदें और टारगेट होगा 51,750 का और 51,050 के स्टॉप लॉस के साथ आप 51,250 पर खरीद सकते हैं। चांदी में भी इस वक्त करीब करीब 450 रुपए की मजबूती है। चांदी पर क्या व्यू है आपका? सेम वेज गोल्ड की तरह सिल्वर में भी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में भी जो ये तेजी है आज के सेशन में या कल के सेशन तक कंटिन्यू रहेगी, तो सिल्वर में भी एक करेक्शंस पे बाइंग का ही मौका देखना चाहिए। तो सिल्वर में अगर तकरीबन 68,500 से 400 का जोन आता है तो वहां पर अच्छा बाइंग लेवल रहेगा सिल्वर के लिए। 68,050 के करीब का स्टॉप लगाना होगा और जो टारगेट रहेगा तकरीबन 69,300 से 350 के लेवल्स हम आते हुए देख सकते हैं। तो थोड़ी भी अगर गिरावट आती है तो सिल्वर में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो आप कह रहे हैं सिल्वर में भी खरीदारी की सलाह रहेगी, इस पर भी आप नजर रखें और आप इसको ध्यान में रखकर ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा जिगर, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्रूड में क्या करना चाहिए?
जी, क्रूड में हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी गिरावट देखी है और जैसे पिछले हफ्ते भी मैंने जैसे कहा था कि क्रूड में अब वीकनेस आ सकती है दोबारा से। उसका एक रीज़न ये है कि समर ड्राइविंग सीज़न अब ऑलरेडी ख़त्म होने को है और रिफाइनरीज़ का भी मेंटेनेंस का ड्यूरेशन रहेगा। तो उस वजह से क्रूड की अब जो ओवरऑल डिमांड है उसमें थोड़ी बहुत मार पड़ सकती है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ग्लोबली कोरोना वायरस के केसेस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ वगैरह जो इम्प्रूव हुई थी वो लगता है कि अब दोबारा से कहीं न कहीं उस पर भी इम्पैक्ट रहेगा और क्रूड की डिमांड पर दोबारा से एक प्रेशराइज्ड मूव देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि क्रूड के प्राइसेस में वीकनेस रहेगी आगे जाते हुए। तो आज के सेशन में अगर 2790 के लेवल्स आते हैं तो क्रूड में वहाँ बिकवाली करके चलना होगा। 2840 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 2680 के टारगेट्स आज के सेशन में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये रहा है आपकी क्रूड के ऊपर। जिंक का मार्केट, जिंक का प्राइस अभी आप क्या देख रहे हैं? क्या जिंक में अभी ट्रेड लेना चाहिए? जी, जिंक में और ऐसा देखा जाए तो सारे बेस मेटल्स में हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी गिरावट देखी है और खास करके जिंक, लेड और निकल ये सारे ऐसे मेटल्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि अभी भी और दबाव का ही कारोबार रहेगा। तो जिंक में अभी भी बिकवाली का मौका लेना चाहिए। 18750 के लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ पर सेलिंग करना सही होगा। 189 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 184 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, लेड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? लेड में अभी क्या ट्रेड और क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं? वैसे तो लेड काफ़ी एक रेंज बाउंड काउंटर है बट पिछले 2-3 दिनों से हमने अच्छी बिकवाली देखी है लेड में। तो मुझे लगता है कि लेड में भी जिंक की तरह एक जो डाउनवर्ड प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा आने वाले कुछ दिनों तक के लिए। तो लेड में भी बिकवाली ही करनी होगी। 147 के लेवल से बिकवाली करके चल सकते हैं। 149 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 144 के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये लेड पर आपका व्यू है। एग्री मार्केट में जिस तरह का एक्शन है जिगर, खास करके चना और ग्वार में, इसके ऊपर आपका कमेंट क्या है? जी, हमने देखा है कि आज ओवरऑल एग्री कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि सारे ही काउंटर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि खास करके जैसे चना के बारे में बात की जाए तो चना में और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि चना में 5050 से 5070 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 4900 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो जो भी खरीदारी करे 4900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 5050 से 5070 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं चना में। ठीक है, तो ये रहा है आपकी चने के ऊपर। बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह का मार्केट आगे हो सकता है कमोडिटी का, कहां पर ट्रेड करना ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।